हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ा था, ठीक है, जिसमें कि आपको मैंने डिफरेंट टर्मिनोलॉजी क्या क्या होती है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, मिरर, इवन रिफ्लेक्शन एक फिनोमिना है ये भी बताया था। उसके बाद में हमने डिफरेंट दो एंगल बताया था मैंने आपको, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, ग्लेंस एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड ग्लेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये चीज़ों के बारे में हमने डिस्कशन किया हुआ है बच्चों। तो मैं चाहता हूं कि अब हम लोग 1-2 मिनट का फास्ट रिकैप कर लें, ताकि हम लोग उसके बाद रिफ्लेक्शन के जो लॉज हैं वो अच्छे से पढ़ पाए, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या था बच्चों, क्योंकि अगर आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पता है तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन समझने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। सो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या था बच्चों, ये आपका मिरर, ठीक है, ओके, फास्ट रिकैप होगा बच्चों, ओके, ये मिरर है, ओके, यहाँ से आपकी इंसिडेंट रे आ रही है, ठीक है, वहाँ से इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ जिसे हम क्या कहते हैं, नॉर्मल, ठीक है। तो ये चीज़ें के बारे में हमने कल पढ़ा हुआ है बच्चों। इंसिडेंस रे, ये आपकी इंसिडेंस रे, ये है आपकी रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, ये है आपका नॉर्मल। इंसिडेंट रे और नॉर्मल, इन दोनों के बीच में जो एंगल है इसे हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो हमने कल ही पढ़ा हुआ है, जिसे एंगल आई से हम लोग डिनोट करते हैं। रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, इन दोनों के बीच में जो एंगल है जिसे हम कहते हैं एंगल आर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। उसके बाद हमने दो चीज़ें नई पढ़ी थी बच्चों, नई, ठीक है, इसे ए नाम दे देता हूँ, इसे बी दे देता हूँ, इसे सी दे देता हूँ, ठीक है, नॉर्मल को एन बोल देते हैं। तो एंगल ए बी एन, दैट इज एंगल आई, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो इसे यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, ओके। अभी बच्चों इंसिडेंस रे मिरर के साथ भी तो एक एंगल बना रहा है, इंसिडेंस रे मिरर के साथ भी एक एंगल बना रहा है, जिसे हम कहते हैं एंगल ऑफ ग्लेंस एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये क्या है, ग्लेंस एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रे मेकिंग एंगल विथ मिरर, ग्लेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, पॉइंट बी को पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ओके, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ओके। इंसिडेंट रे मिरर के जिस पॉइंट पर मीट होती है उस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कह देते हैं, ठीक है, और जहां से रिफ्लेक्शन हो रहा है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, ओके। तो बच्चों ये आपको मैंने कल बेसिक चीज़ें बताई थी। बच्चों आज रिफ्लेक्शन के कुछ लॉज हैं, उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो बच्चों यही फिगर को मैं वापस बनाऊंगा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में, ताकि आप इजीली समझ पाओ। जस्ट अ मिनट बच्चों, यस, चलो। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, ओके। तो बच्चों सेम मैं पहले मिरर बना रहा हूं, क्या बना रहा हूं, मिरर, ठीक है, ओके। अब क्या हो रहा है बच्चों, बेसिकली हो क्या रहा है देखना, ये मिरर है, ओके, ये है सिल्वरिंग बोलते हैं बच्चों, इसे क्या बोलते हैं, सिल्वरिंग करते हैं, और उसके ऊपर ब्लैक कलर भी कर देते हैं ताकि इंसिडेंट रे दूसरे मीडियम में पास ना हो, ठीक है। इसीलिए ये जो मैंने ब्लू कलर से लाइन बनाई है उसे सिल्वरिंग कहते हैं हम लोग, ठीक है, ओके। तो बच्चों सबसे पहले क्या कर रहा हूँ, एक इंसिडेंट रे यहाँ पर आई, ठीक है, इंसिडेंस रे यहाँ पर आई, ओके, ये इंसिडेंस रे आपकी, ये इंसिडेंस रे है। अब बच्चों ध्यान से देखना, एक एक चीज़ को ध्यान से समझना है।
ये आपकी इंसिडेंस रे है। ओके, यहाँ लिख देते हैं इंसिडेंस रे। ठीक है, अब बच्चों होगा क्या यहाँ पर? होगा क्या? रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, तो रिफ्लेक्ट जैसे यहाँ पर हुआ था वैसे ही यहाँ पर हो रहा है। ये क्या हुआ? रिफ्लेक्शन हुआ बच्चों। मैं वापस ड्रॉ कर लेता हूँ थोड़ी। ये रिफ्लेक्शन हो गया बच्चों। ठीक है, तो हम इसे यहाँ पर लिख देते हैं। ये क्या है? रिफ्लेक्टेड रे। ये क्या है? रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, और बच्चों मैं क्या कर रहा हूँ? एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, उस स्ट्रेट लाइन को हम लोग ने क्या बोला है बच्चों? नॉर्मल। क्या बोला है? नॉर्मल। नॉर्मल। ठीक है, अब बच्चों ध्यान से देखना। अब लॉज बताने वाला हूं मैं आपको। तो बच्चों ये इंसिडेंस रे है, वो नॉर्मल के साथ एक एंगल बना रही है, जिसे हमने कहा है पॉइंट ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, दैट इज एंगल आई। और रिफ्लेक्टेड रे भी नॉर्मल के साथ एक एंगल बना रही है, जिसे हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉ क्या है बच्चों? लॉ क्या है? तो लॉ नंबर 1, रूल नंबर 1 देखना, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में पहला लॉ ये है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों। कैसे? देखो बता देता हूं मैं। एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम लोग एंगल आई से डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मीन्स एंगल आर। एंगल आर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फर्स्ट लॉ, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो बच्चों पहला लॉ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, पहला लॉ क्या है? पहले मैंने इंसिडेंस रे ड्रॉ करी, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से वो रिफ्लेक्ट हुआ तो वो रिफ्लेक्टेड रे है। परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ की मिरर से तो वो नॉर्मल है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो बना हुआ है दैट इज एंगल आई, दैट इज इक्वल्स टू एंगल आर। तो ये है आपका फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, तो बच्चों अभी दूसरा लॉ क्या है? बहुत ही ईजी है यार बच्चों। देखो बहुत सारी चीज़ें बच्चों आपने पढ़ी हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आपने पढ़ी हुई होंगी, बट मैं आपको कंप्लीट पैकेज दे रहा हूँ। ग्लैंस एंगल पता नहीं होगा बहुत सारे स्टूडेंट्स को। ठीक है, तो जो स्टूडेंट्स ने लास्ट लेक्चर्स में मतलब कि प्रीवियस क्लासेस में अच्छे से नहीं भी पढ़ा है, तो वो इस लेक्चर को देख के अपने कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, मैं उस लेवल से धीरे धीरे आपको ऊपर के लेवल पे ले जाऊंगा, वो आपको पता भी नहीं चलेगा। वो जो ट्रांजिशन होगा ना, उसमें जो मज़ा आएगा, हमें नॉलेज गेन होगा ना, बहुत मज़ा आएगा। तो हमें बेसिक चीज़ें आना भी ज़रूरी है उसके लिए। तो देखना, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया। अब बच्चों दूसरा लॉ क्या है? चलो दूसरा लॉ मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन तो समझ में आ गया। अब आपको दिख क्या रहा है? यहाँ पर ये मिरर है, मिरर के ऊपर एक अलग पूरा मीडियम है, मतलब कि एक प्लेन है, ऐसा समझ लो। ठीक है, इस प्लेन में आपको क्या दिख रहा है? इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल दिख रहा है। एंगल तो बन रहा है, एंगल की बात हमने कर ली लॉ में, पहले लॉ में। दूसरे लॉ में हम लोग इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल की बात करने वाले हैं। तो लिखते हैं इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टिंग रे, इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टिंग रे एंड नॉर्मल
टू रिफ्लेक्टिंग सरफेस लाइज इन द सेम प्लेन, ये सेकेंड लॉ है, लाइज इन द सेम प्लेन। क्या रूल है बच्चों, देखो इंसिडेंस रे पहली वाली रे, रिफ्लेक्टिंग रे ये वाली रे, और नॉर्मल ये वाला, नॉर्मल ये तीनों के तीनों एक ही प्लेन में है। तो देखो इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टिंग रे एंड नॉर्मल टू रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये जो ब्लैक कलर की सरफेस है वो हमारी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, मतलब कि मिरर है, ठीक है। तो वो तीनों के तीनों, ये एम डैश लिख देता हूँ, ये तीनों के तीनों एक ही प्लेन में है, ठीक है। सो इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टिंग रे, नॉर्मल, ये तीनों के तीनों एक ही प्लेन में है। तो ये हमारे दो रूल्स होंगे बच्चों, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये भी आपको याद रखना है। ओके ओके बच्चों, तो ये दो रूल तो आपको समझ में आ गए हैं। अभी बच्चों एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसे आप रूल में काउंट करोगे तो भी चलेगा, नहीं करोगे तो भी चलेगा, जनरली रूल में काउंट नहीं करते हैं, ठीक है। बट आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। ओके चलो, तो बहुत ही ईजी है बच्चों, देखना, ये हुआ इंसिडेंस रे, ये हुई रिफ्लेक्टिंग रे, ठीक है। तो इंसिडेंस रे है ना बच्चों, वो सर्टेन एंगल पर आ रही थी, देखो कोई एंगल बना रही थी। बट अगर इंसिडेंस रे परपेंडिकुलर आ रही हो तो, अलोंग दी नॉर्मल हो तो क्या होगा, देखो ध्यान से। तो बच्चों ये मेरी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है, ये मेरी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इसे मैं कुछ ऐसे बना देता हूं। ओके, इसे मैंने कुछ इस तरह बना दिया। अब जो नॉर्मल है ना, तो इंसिडेंस रे परपेंडिकुलर रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर, मतलब कि मिरर पर आ रही है। तो देखो कैसे, ये आपकी इंसिडेंट रे है जो परपेंडिकुलरली यहां पर आ रही है, ठीक है। ओके, इतना समझ में आ गया। तो बच्चों जब इंसिडेंस रे परपेंडिकुलर टू मिरर आएगी तो उसका रिफ्लेक्शन भी अपोजिट उसी डायरेक्शन में ऊपर की ओर हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि यहां पर क्या होता था, इंसिडेंस रे सर्टेन एंगल पर आ रही है तो रिफ्लेक्टेड रे ऐसे जा रही थी। बट अगर इंसिडेंस रे परपेंडिकुलर आ रही है तो रिफ्लेक्टेड रे भी परपेंडिकुलर ऊपर की ओर अपोजिट डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो देखो ये इंसिडेंस रे है, ठीक है, ये क्या है, इंसिडेंस रे, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन भी कैसे हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में, वो भी नॉर्मल 90 डिग्री पर ही होगी। तो मैं इसी रे पर डायरेक्शन शो कर देता हूं, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। ओके, आपको बच्चों समझ में आया होगा। ओके, तो हम लोग इसे एज अ थर्ड रूल भी कह सकते हैं कि इंसिडेंट रे जब परपेंडिकुलरली मिरर पर आ रही है तो रिफ्लेक्टेड रे भी परपेंडिकुलर रिफ्लेक्ट हो जाएगी, रिटर्न हो जाएगी सेम मीडियम में, ठीक है। इस फिनोमिना को ही तो हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। बट इसका सर्टेन लॉस भी पढ़ लिया हमने, तो मैं यहां पर लिख देता हूं रिफ्लेक्टिंग रे, रिफ्लेक्टेड रे। ओके, ठीक है। तो ये हमारा जो मामला था वो परपेंडिकुलर वाला था। कैसा था, परपेंडिकुलर वाला मामला था, ठीक है, अलोंग द नॉर्मल ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे, तो ये एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये आप कर सकते हो, ठीक है। ओके, ये आप प्रॉपर नोट्स बनाइएगा। तो बच्चों आज के लेक्चर में हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का एक हल्का सा रिकैप ले लिया, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, जो कि मैंने आपको बता दिए। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बच्चों ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये बेसिक चीज़ है, बट इससे आप लोग बहुत सारे एंगल्स फाइंड आउट कर सकते हो। वो जब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा तब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये इंसिडेंस रे है,
रिफ्लेक्टिंग रे है एंड नॉर्मल टू रिफ्लेक्टिंग सरफेस लाइज इन दी सेम प्लेन, ये हमारा सेकेंड रूल है। और ये मैंने आपको बता दिया परपेंडिकुलर वाला छोटा सा तड़का, ठीक है। तो इंसिडेंस रे परपेंडिकुलर आ रही है रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर, तो रिफ्लेक्टेड रे उसके अपोजिट डायरेक्शन में परपेंडिकुलर ही रिटर्न हो जाएगी। तो ये क्या फिनोमिना है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ही तो है बच्चों। तो बच्चों आज के लेक्चर में हमने ये टॉपिक पढ़ा है, आई होप आपको समझ में आ गया। बच्चों जो भी करवा रहा हूँ इसे प्रॉपरली नोट डाउन करना, ताकि आपको कॉम्पिटिटिव जब पढ़ो, ठीक है, तो आपके पास प्रॉपरली नोट्स हो, ताकि आपको उस टाइम पे सब कुछ ईजीली अवेलेबल हो जाए। नोट्स जिसके पास होते हैं ना उनका काम बहुत ईजी हो जाता है, तो वो चीज़ आपको अभी से ध्यान रखनी है। ओके, बिल्कुल भी आलस मत करना कि बाद में लिख लूँगा, आज करवाया है आज लिख दो, आज ही याद कर लो, डाउट है तो आज ही पूछ लो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे, थैंक यू, जय हिंद।